नेकीराम कॉलेज प्राचार्य द्वारा CYSS का हेल्प डेस्क हटवाने के विरोध में विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी छात्र संगठन ने नेकीराम कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, परंतु इसके बावजूद समस्याओं का समाधान न होने पर विद्यार्थियों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। नेकीराम कॉलेज की छात्रा अध्यक्ष अंजलि काद्यान ने बताया कि दाखिले के दौरान CYSS द्वारा रोहतक के सभी कॉलेजों में हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, लेकिन आज कॉलेज प्राचार्य ने CYSS का हेल्प डेस्क हटवा दिया, जिसका विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने CYSS प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ के नेतृत्व में कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर नेकीराम कॉलेज की छात्रा अध्यक्ष अंजलि काद्यान व छात्र अध्यक्ष ने बताया कि मुर्दाबाद 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद 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 कॉलेज प्रशासन हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी। मैं अंजलि काद्यान हूँ। मैं नेकीराम कॉलेज की गर्ल्स प्रेसिडेंट हूँ। हमने यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया हुआ था। हम 3 दिन से हेल्प डेस्क लगा रहे हैं यहाँ पे। मतलब पहले तो हमारी प्रिंसिपल सर से बात नहीं हुई, और जब प्रिंसिपल सर हमारे पास आए तो उन्होंने हमारे बेंच पे मतलब जो हमने पोस्टर लगा रखे थे उनको फाड़ के फेंक दिया और हमारे साथ मिसबिहेव किया कि इस बेंच पे से उठो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। और सर ये बोल रहे थे, तुम्हारे ये क्या मतलब होता है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो प्रिंसिपल सर से एक यही है कि प्रिंसिपल सर ये हमें ये बोल रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना, लेकिन हमारे पास 3rd ईयर और 2nd ईयर के बच्चे भी पूछने आए कि हाँ भाई ये फैकल्टी कहाँ पे है, तो तब वो टीचर्स कहाँ चले गए। तब ये बोल रहे थे कि यहाँ पे तो प्रिंसिपल सर बैठे हैं या और स्टाफ अदर स्टाफ बैठा है, यही तक नहीं है। तो हेल्प डेस्क कॉलेज टू कॉलेज चल रहा है, ये तो उन्हें समझना चाहिए। हमारे साथ लाइब्रेरी में भी बहुत मिसबिहेव होता है। अलग से पोस्टर लगा रखे कि ये गर्ल्स की साइड है और ये बॉयज़ की साइड है। अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम है तो ये कोएड कॉलेज है, सेपरेट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। और हमें इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल भी करते हैं कि तुम्हारी ये फ़ोटो वीडियो हम तुम्हारे घर पे भेज देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा देंगे। इनफैक्ट हमारे साथ कैंटीन में भी ये मिसबिहेव होता है कि लड़का लड़के अगर साथ में बैठ जाए तो उनको उठाने लग जाते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। और हमारे प्रिंसिपल सर कभी भी हमसे आराम से तो बात करते नहीं है, जब भी बात करते हैं तो हमसे एग्रेसिव होते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते। आज भी हम जैसे हेल्प डेस्क पे बैठे थे, मैं और मेरे साथ में हेमा बैठी थी, तो इनके साथ मतलब मारपीट तो की नहीं सर ने, पर इनका मतलब जो पोस्टर वगैरह थे वो सारे इन्होंने वहाँ से हटा दिए और ऐसे बेंच पे हाथ रख के बोले तुम्हारा क्या मतलब है, हमें कोई और तो इलीगल वर्क हम कर नहीं रहे, हम अपने ही सपोर्ट में बोल रहे हैं। जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले उठाई, ब्लैकमेलिंग की कि जो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है कि घर पे आपकी वीडियो भेज देंगे। हाँ। तो ये कब किसके साथ हुआ और किसने किया है? ये जैसे हम एक बार प्रिंसिपल सर से बात करने गए थे कि लाइब्रेरी में सर आप ऐसे क्यों बिठाते हो लड़का और लड़की अलग, तो वहाँ पे सर ने हमें एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास 2 बच्चों का एग्जाम्पल है कि मतलब उन्होंने पैर के अंदर पैर डाल के वो लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे। तो हमने ये क्वेश्चन उठाया कि सर एक बच्चे की गलती की वजह से सारे बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते। फिर सर ये बोले कि मैंने जो ये रिकॉर्ड किया है ये मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा सकता हूं और तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगा कि तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो, ये काम नहीं करने आते। मैं अमन भारद्वाज, CYSS कॉलेज प्रधान। आज हम हमारे कॉलेज के विभिन्न बातों में से एक कॉलेज में चल रहे हैं प्रिंसिपल के गुंडाराज की और बात करेंगे। प्रिंसिपल सर ना ही तो हमारे यहाँ हेल्प डेस्क लगाने दे रहे हैं। 2 लड़कियाँ हेल्प डेस्क पर बैठी थी, उनके साथ बदतमीजी की गई, CYSS के पोस्टर पाड़े गए। प्रिंसिपल सर आए, धमकाने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं सोचते ये भी स्टूडेंट हैं, मैच्योर हो गए, इनको भी पता पड़ा अच्छा बुरे का। ऐसे कहते किसी की इन्फॉर्मेशन, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बस बच्चे का नाम पता चलता और कुछ नहीं पूछते हैं। उन्हें खुद ये कहा कि हमारे टीचर हेल्प डेस्क लगा, उनके टीचर न्यू बिल्डिंग के लगाते हैं जो कॉलेज में सब में पीछे है। बच्चे पूरे कॉलेज में घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ किस चीज़ के एडमिशन हो रहे हैं। कोई भी बात करने जाता है धमकाता है, डराते हैं, बच्चे का आई कार्ड छीन लेते हैं, मारपीट करते हैं, उसका रोल नंबर ले लेते हैं। बच्चे मन में नाम काटने का डर बैठा रखा है। कभी तो कहते हैं क्लासेस रही हैं, वहाँ से आते हैं ऑफिस से, बच्चे को मारते भगाते बाहर निकाल देते हैं। बच्चे किराया लगाकर घर से आते हैं, उसमें लड़कियाँ भी होती हैं। वे लड़कियाँ 12 बजे, उनकी 2 बजे की बस 12 बजे कॉलेज से निकाल दी जाती हैं, 10 बजे निकाल दी जाती हैं। वे कहाँ जाएँ, घर पे जाएं तो किस वे से जाएं, कोई बस नहीं होती, साधन नहीं होते, वे फिर कहाँ बैठे, कोई लड़का कुछ कर दिया, उनकी जिम्मेवारी कौन? कॉलेज प्रशासन ले तो बाहर निकाल ले। आज जो आपने प्रदर्शन किया था हेल्प डेस्क को लेकर, उसको लेकर आपने जो प्रिंसिपल से बातचीत की तो उसमें क्या कुछ कहा गया है?
उन्होंने वो कहा कि कुछ कर लो, मेरा राज है, मैं मेरा चलेगा। उन्होंने इस संस्था को प्राइवेट संस्था बना लिया, जो जैसे घर में करते हैं अगर एक मेंबर का चलता, वैसे ही यहीं भी गुंडा राज चलने लगा प्रिंसिपल सर का। वहीं जब इस मामले में कॉलेज प्राचार्य दिनेश सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको वह भी सुनवाते हैं। मेरा नाम दिनेश सिंह है, मैं प्रिंसिपल हूँ पंडित नरेश गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में। कुछ छात्र संगठन वाले मेरे पास एक दिन पहले भी आए थे हेल्प डेस्क लगाने की परमिशन लेने के लिए। मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि क्या कारण है जिस वजह से आप हेल्प डेस्क लगाने से उनको मना कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमने अपने प्रोफेसर्स की ड्यूटीज़ लगाई हुई है और जितने भी हेल्प डेस्क लगते हैं इनका आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये स्टूडेंट्स का डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, जिससे कि माहौल कॉलेज में ख़राब होता है। इसलिए हम कॉलेज में कोई हेल्प डेस्क किसी भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को या इन पॉलिटिकल पार्टीज वालों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई भी स्टूडेंट्स की इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ सारी गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी एडमिशन का टाइम है, ओपन काउंसलिंग वगैरह हो रही है, तो बच्चों को और जो पेरेंट्स है बच्चों को लेके आ रहे हैं, पर गेट जो इन्होंने बंद कर रखा है उसकी वजह से पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि जो मेडिकल मोड है उस गेट से आओ और ये गेट बंद कर कुछ रखा है। हमने उसकी पुलिस में कंप्लेंट करा दी है। कुछ नोटोरियस एलिमेंट्स ने बाहर गेट के ऊपर लॉक लगा दिया, तो दूसरा गेट हमने खुलवा रखा है और जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है हम बैठ के उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी बच्चे आए थे, उनको क्या आश्वासन दिया गया? क्या आप आगे उनको हेल्प डेस्क लगाने? नहीं, मैं बिल्कुल भी हेल्प डेस्क लगाने की परमिशन नहीं दूंगा।